और यूपी गृह विभाग ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में आपको बता दें कि गृह विभाग ने प्रियंका गांधी की मांग को स्वीकार कर लिया। बता दें कि गाजियाबाद में 500 बसों को यूपी सरकार अब भेजेगी। इसको लेकर मांग जो थी वो स्वीकार कर ली गई है। गृह विभाग ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को पत्र में लिखा है कि दोपहर 12 बजे तक गाजियाबाद डीएम को 500 बसें मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी गृह विभाग ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को एक पत्र लिखा है और इसमें बतलाया गया है कि गृह विभाग ने प्रियंका गांधी की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया और इसी के तहत अब गाजियाबाद में 500 बसों को यूपी सरकार उपलब्ध कराएगी। दोपहर 12 बजे तक गाजियाबाद के डीएम को 500 बसों को इंतजाम करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो इस बात की जानकारी गृह विभाग ने दी है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव को पत्र बकायदा इसमें लिखा गया है। दरअसल प्रवासी मजदूरों को लेकर यहां पर कहा जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए, बसों के इंतजाम करवाए जाए और ऐसे में सरकार हर उस चुनौती को स्वीकार कर रही है जो चुनौती उसे सामने से मिल रही है। जब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और गाजियाबाद में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की बात कही तो ऐसे में उनको उनके गंतव्य तक, उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को समझते हुए एक पत्र प्रियंका गांधी के निजी सचिव को लिखा गया है, जहां पर इस पत्र में उस मांग को स्वीकार किया गया जो गाजियाबाद में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रियंका गांधी ने की थी। तो 500 बसों को इंतजाम करने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद के डीएम को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो 500 बसों का इंतजाम करें और जो प्रवासी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, प्रियंका गांधी ने पहले जिक्र किया था कि गाजियाबाद में कई प्रवासी मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्था कर रही है और इसी को लेकर निजी सचिव को उनके पत्र लिखा गया, बाकायदा इसमें जिक्र किया गया और ये जानकारी दी गई कि 12 बजे तक गाजियाबाद के जो डीएम हैं वो 500 बसें मुहैया कराएंगे। क्या इसी के साथ साथ हम ये कहें कि अब जहां से भी प्रवासी मजदूर यहां पर आ रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी और शुरू से ही ये काम यहां पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस और जो प्रशासन है उसके बीच में लगातार लेटरवार हो रहा है। जैसे कि पहले जो प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 1000 बसों की अनुमति मांगी थी और उसके बाद में राज्य सरकार की तरफ से ये प्रियंका गांधी से उसके जो बसों की लिस्ट मांगी गई थी और कांग्रेस की तरफ से जब बसों की लिस्ट प्रस्तुत की गई उसके बाद में प्रशासन की तरफ से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया। फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर कांग्रेस को यह निर्देशित किया गया कि जो बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो लखनऊ में उपलब्ध कराएं। उसको लेकर कांग्रेस का फिर पलटवार आया और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि लखनऊ में ये संभव नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक आप अफसर अपना अधिकृत कर लें जो उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कर सके, जिसको राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और अब एक लेटर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं गाजियाबाद, वहां पर जो बसें आएंगी उनका फिटनेस सर्टिफिकेट देकर बसों को ये चेक किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ले जाने लायक हैं कि नहीं। जी, लेकिन चंद्रमणि ये बताइए, अभी तो डीएम को निर्देश दिए गए हैं, क्या इस बात की जानकारी कि तमाम जो बसें हैं 500 बसों को जिस तरह से कहा गया है कि मुहैया करानी है वो करवा दी गई हैं और क्या 12 बजे से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने जिलों तक जा पाएंगे? जी, जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस का दावा है कि जो बॉर्डर के ज़िले हैं जो जैसे गाजियाबाद या नोएडा, वहाँ पर उनकी बसें खड़ी हुई हैं और प्रदेश सरकार से इजाज़त मांग रही हैं। तो अगर और जहाँ तक कि फिटनेस सर्टिफिकेट की बात थी तो कल रात में ही जो प्रशासन की तरफ से कांग्रेस को ये निर्देशित किया गया था कि अपने जो वाहन प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत कराएँ। तो अब ये देखना होगा कि कब तक जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बसें चलाई जा रही हैं वो फिटनेस सर्टिफिकेट जिलाधिकारी को प्रस्तुत कराती है और उसके बाद में जैसे ही फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा बसों को वहां से रवाना कर दिया जाएगा। जी, चलिए, धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।